लक्ष्य बड़ा है, तैयारी बड़ी है और मंच भी बड़ा सजने वाला है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जब विपक्षी दलों की एकता का ट्रेलर रिलीज होगा तो सियासत की गलियों में कई सवाल रफ्तार भरेंगे। सवालों का आकार बढ़े इससे पहले एकता की अगुवाई करने वाले जेडीयू की तरफ से एक नया दावा ठोका गया है। दावा है कि नीतीश की अगुवाई में जो बैठक होगी उसमें उन प्रदेशों के वो सभी नेता मौजूद रहेंगे जिनकी सक्रियता भाजपा को 100 से कम सीटों पर रोकने में सक्षम है। विपक्षी एकता का निशाना देश भर की करीब 450 लोकसभा सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी समेत 1 दर्जन पार्टियों से गंभीर वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए अपने संकल्पों को और इरादों को स्पष्ट किया है, दोहराया। माना जा रहा है कि 23 जून को ही लगभग सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि इस बैठक में वो तमाम नेता भी एक साथ दिखाई देंगे जो अब तक एक साथ आने से बचते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। उनकी मुलाकात अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से भी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी और ममता बनर्जी भी एक साथ नजर आएंगे। साथ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जैसे नेता भी पहुंचने वाले हैं। एम.के. स्टालिन और जयंत चौधरी ने भी बैठक में पहुंचने की सहमति दे दी है। जो 23 तारीख को बैठक हो रही है, इसमें सारे नेता इसलिए आ रहे हैं कि एक संदेश चला जाए जनता को विश्वास का कि हम सब एक हैं और ये कोई किसी स्तर पे नहीं बल्कि ये सर्वोच्च स्तर पे हो रही। लोग कहते थे अखिलेश जी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। लोग कहते थे ममता जी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। और लगभग सारा साउथ तो हम बहुत करीब हैं उस फार्मूले के। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं अभी कर्नाटक हार रहे हैं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत। यानी पटना में सिर्फ बैठक भर नहीं होगी, पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा जिसका संदेश सीधा लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगा। हालांकि विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी ये भी चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा। ये विपक्ष की इस प्रकार की बैठकें ये कोई नई बात नहीं है। 2019 का चुनाव जब आया था उससे पहले भी इसी प्रकार की बैठकें हो रही थी और ये सारे वो विपक्षी दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, इसके बाद में भी इनका अभियान रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी को रोकने का। मोदी रोको, मोदी रोको, लेकिन इनके रुकने से मोदी रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश बिहार में जाके कितना वोट बढ़ा देंगे या अखिलेश जाके तेलंगाना में क्या कर लेंगे, केजरीवाल आके उत्तर प्रदेश में क्या कर देंगे। देखो, ये अपने अपने राज्यों तक सिमटे हुए लोग हैं, उनके हर राज्य में भाजपा इनसे लड़ रही है। तो ये सारे पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे, इसमें नया क्या है। विपक्षी एकता की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन इस एकता के जमीन पर उतरने को लेकर अभी भी कई बड़े सवाल हैं। सवाल है कि क्या यूपी में कांग्रेस के साथ सपा का फिर से गठबंधन होगा, और अगर हो भी गया तो क्या बसपा का दूर रहना भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और विपक्ष की इस मीटिंग में उन्हें न बुलाकर इस लड़ाई को और बड़ा बना दिया गया है। मायावती जी एक बार नहीं कई अवसरों पर दोहरा चुकी हैं कि ऐसे किसी गठबंधन में आने की ना उनकी इच्छा है ना इरादा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसी ऐसे मोर्चे में आना चाहेंगी तो मोर्चे के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे। कोई किसी को परहेज बसपा से नहीं है। बसपा को भले ही विपक्षी दल नजरअंदाज करे, लेकिन मौजूदा समीकरण बताते हैं कि बसपा के पास अभी भी दूसरों का खेल बिगाड़ने की ताकत बची है। हमारे नेता ना इस तरह की चीज़ों पे सोचती हैं ना देखती हैं। हम केवल देखते हैं देश को और केवल देखते हैं देश हित को, और देश हित में जो काम होता है हम आगे बढ़ कर के
जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे कैंडिडेट खड़ा करती है जिससे भाजपा जीत जाए। 23 तारीख को पक्षी नेताओं की मीटिंग हो रही है। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। विपक्ष के जितने भी नेता 23 जून को पटना पहुंचने वाले हैं, उनका 2 लक्ष्य है। पहला, भाजपा को हराया जाए और दूसरा, उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीते, क्योंकि जो जितनी सीट जीतेगा प्रधानमंत्री की रेस में वही उतना आगे रहेगा।